दीपक, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपको पता है कि ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है ऑप्शन डी की। और बाकी ए बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करोगे आप अगर इसको, तो ये जीरो आएगा। अब हमें ये देखना है ये जीरो आता कैसे है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बुक में ही समझा रहा हूँ। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, और कुछ भी कंफ्यूजन कंफ्यूजन अगर होता है तो तुरंत पूछना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे अगर बोर्ड पे लिख रहा हूँ तब तो समझ आ जाएगा, अगर इनकी समझ नहीं आता तो मैं बोर्ड पर समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग अगर कुछ समझना है तो पूछ लेना, ठीक है? बोर्ड पर, अच्छा बोर्ड पे इसको कैमरा वहां पर लगाकर अ, इस लाइन को रीड करो आप पहले। इफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज जीरो। ठीक है? समझ थोड़ा कम कम आया होगा क्या बताना चाह रहे हैं। देखो बताना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली मैं, जैसे होता क्या है जब हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। एक सेकेंड। जैसे जब हम इनवर्स कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पर, या फिर सिंपली हम ये बोल दे रहे थे कि मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है? मैंने ले ली A11, A12, A13 और A21, A22, A23, देन A31, A32, A33। ठीक है? इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें हम किसके साथ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय या मेड बाय कोफैक्टर्स, मतलब A11, A12, A13। ठीक है? इसी तरीके से तो आएगा ये। और यहाँ पर A21, A22, A23 एंड ए, एक काम करो ये रहने दो। जैसे अगर हम ये कर रहे थे A11 और A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, अगर ये कर रहे थे हम, तो इसकी वैल्यू ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू ही तो थी। कल आपको ध्यान हो तो, क्योंकि A11 एक्चुअली क्या होता है, पैरेलल लाइन के बीच में जो भी वन वन एलिमेंट का कोफैक्टर होता है वही तो लिखते हैं। समझ रहे हो आप? ये A12, A1 और कैपिटल A12 क्या होता है, जो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते टाइम। और A13, और A13 ये ए कैपिटल A13 का था जो डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको तो ध्यान है, ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती थी। यहाँ तक आप देखो। आगे अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, आगे हम क्या करें यहाँ पर, अगर मैं A11 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं A21 का, ठीक है? और A12 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं A22 का, और A13 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं A23 का। बेसिकली यहाँ पर हमने जो कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए हैं वो सेकंड रो के किए हैं। यहाँ पर ये सारे कोफैक्टर किसके थे, फर्स्ट रो के ही थे, क्योंकि आगे फर्स्ट वन वन आ रहा था ना सभी में। ये देखो यहाँ पर ये वन है, ये आगे भी यहाँ पर वन है, ये आगे भी वन है। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट रो थी ये, और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स थे। तो यहाँ पर इसलिए इसकी वैल्यू क्या थी, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू थी। अभी मैंने ये एलिमेंट तो लिए हैं क्या, फर्स्ट रो के, ठीक है? और कोफैक्टर किसके लिए, सेकंड रो के। ये बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जीरो। मतलब किसी और रो को लें और एल कोफैक्टर ले लें किसी दूसरी रो के, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर अ, कोई और कॉलम ले लूँ, कोई और कॉलम मतलब अगर मैं ले लेता हूँ A21 और A22
एंड A23। ये बेसिकली सेकंड रो के सेकंड कॉलम, ना ना, सेकंड कॉलम या सेकंड रो के हो गए। एक सेकंड कॉलम करता हूँ इसको। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर A12, A22, A32, ये एलिमेंट किस कॉलम के हैं बता सकते हो आप मुझे? ये सेकंड कॉलम के हैं क्योंकि पीछे सभी में 2 2 लिख रहा है। ठीक है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं। और मैं कोफैक्टर कौन से मल्टीप्लाई कर दूं? फर्स्ट कॉलम के। फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर कौन कौन से होंगे? यहाँ पर पीछे 1 आएगा, यहाँ पर भी पीछे 1 आएगा, इसमें यहाँ पर भी पीछे 1 आएगा, आगे वाले चेंज होते जाएंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये कोफैक्टर किसके हो गए? फर्स्ट कॉलम के। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अब दीपक? 0 ही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट किसी और रो के ले रहे हैं और कोफैक्टर किसी और कॉलम के ले रहे हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखो किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। यहाँ पर आप ये चेक करो, इसमें एलिमेंट कौन से रो के हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं A11, A12, A13। और कोफैक्टर किस रो के हैं? सेकंड रो के हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं है कोई। अब हम देखते हैं इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। तो हमने क्या किया आगे, यहाँ पर ये A11 लिख लिया। ठीक है, ऊपर से A11 लिख लिया। A21 की वैल्यू लिख ली यहाँ पर। A21 की वैल्यू यही तो होगी। A21 की वैल्यू ये कैसे होगी, ये कैसे पता करोगे आप? A21 जब हम लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32, A33। अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर A21 चाहिए, तो A21 कैसे आएगा मेरे पास? A21 लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आ, इस A21 कहाँ है? ये है, ये। तो इसका रो और इसका कॉलम हटा दूंगा। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनको मैं एक पैरेलल लाइन के बीच में रख लूंगा। बाकी एलिमेंट कौन कौन से बचे? ये वाले और ये वाले। तो अगर A21 की बात करें तो A21 में ये और ये पैरेलल लाइन के बीच में आएंगे, तो वही लिखा है इसने A12, A12, A13, A13, A32, A32, A33, A33। यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ, वो गलत लिख दिया है इसने। -1 की पावर 1, 2+1 होना चाहिए। ठीक है, अगर A21 निकालेंगे तो -1 की पावर होनी चाहिए A2+1। ठीक है, इसने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया। इसका फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं भी बताता हूँ। ऐसे ही A22 की वैल्यू ये हो जाएगी, समझ जाओगे आप। A22 अगर चाहिए तो कैसे आएगा? A22 क्या होगा? ये वाला होगा। कौन सा? ये हेलो हटाता हूँ। अब अगर A22 चाहिए मुझे, तो ये A है 22, गायब हो गया 22। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये हटाऊंगा, ये हटाऊंगा। बाकी A22 के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? ये A11, A11, A13, A13, A31, A31, A33, A33। यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसी A23 भी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब ये माइनस वाला इग्नोर करो। माइनस का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो आप। अब अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, आप देखो, अगर मैं इसको इसको अब हम ये लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। हम वैसे क्या करते हैं, ऐसा होता है और एक्सपेंशन करते हैं। बट एक्सपेंशन फॉर्म में है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? A11 को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो बाकी जब मैं A11 के अंदर ये पैरेलल लाइन के बीच वाले एलिमेंट लिखता हूँ, वो बेसिकली कौन से एलिमेंट होते हैं? वो बेसिकली एलिमेंट होते हैं आपके ये वाले। यही वाले एलिमेंट तो होते हैं अगर A11 के अंदर लिखते हैं तो। आ रही बात समझ या नहीं? A11 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये वाले एलिमेंट कौन से होते हैं? ये वाले एलिमेंट होते हैं। A11 के साथ मैं लेता हूँ, A11 ले रहा हूँ, तो A11 के साथ ये वाले एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो वही किया है हमने यहाँ पर। यहाँ पर क्या किया आप चेक करो एक बार। यहाँ पर क्या किया है, A11 लिखा और इसके जो भी एलिमेंट थे वो यहाँ लिख दिए।
कैसे? ये 1 2 है तो यहाँ 1 2 लिख दिया, 1 3 है तो 1 3 लिख दिया, 3 2 है 3 2 लिख दिया, 3 3 है तो 3 3 लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? आवाज़ आ रही है? समझ नहीं आया तो दोबारा से समझो। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपको ये मैट्रिक्स दे रखी होती, ये डिटर्मिनेंट दे रखा होता, ठीक है, और मैं कह देता इसको एक्सपेंड करो, सॉल्व करो इसको, तो आप क्या करते? अपनी कॉपी पे लिख के देख लो चाहो तो। आप क्या करते? सबसे पहले आप A11 लिखते। A11 सबसे पहला, अगर रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो A11 लिखोगे, ठीक है। फिर दो पैरेलल लाइन करोगे आप, उस दो पैरेलल लाइन के बीच में ये वाले एलिमेंट ही तो रखोगे। तो A11 लेते तो इसको और इसको हटाते हैं, ये वाले एलिमेंट रखते हैं हम। समझ आई बात थोड़ी थोड़ी अभी? लेकिन क्या? A11, A11 था, A11 ठीक है। बाकी ये जो एलिमेंट थे वो यहाँ पर रखे जाएंगे, मतलब इसकी A11 की रो और कॉलम में नहीं रखेंगे। हाँ प्रशांत बोलो। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर इसने देखो प्लस ही बना लिया, ये प्लस ही तो आएगा -1 की पावर 2, और ये क्या आएगा, ये -1 की पावर 3 आएगा, और ये क्या आएगा -1 की पावर 4, मतलब +1। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, जो कि फॉर्मूले में होता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, गलत नहीं है, सब सही है। देखो होगा क्या बेसिकली, नहीं सही है बिल्कुल, गलत क्यों है? वो इस ये इस हाँ बोलो। नहीं, वो इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना अभी, या वही तो मैं बता रहा हूँ। ये जो लिखा है आपका ये वाला पोर्शन, इसी के अकॉर्डिंग तो ये बना रहे हैं हम इसको। समझ आ रही है बात? नहीं, ये चीज जो लिखी हुई है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हम ये बना रहे हैं, उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बोल दूं, आपको ये एक दे रखा है एग्जैक्टली ऐसे ही इसी तरीके का एलिमेंट, आप इसको एक्सपेंड करो तो आपको यही एक्सपेंशन मिलेगा। समझ रहे हो? अगर आप इसका एक्सपेंशन करते हो तो आप सबसे पहले A11 लिखोगे, फिर पैरेलल लाइन के बीच में क्या लिख दोगे, A12, A12, देन A13, और A32, A33। इसके बाद माइनस आता है, और उसके बाद क्या आएगा, A12 अगर रो 1 के अलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पर अंदर क्या लिखेंगे, और अगर हमने यहाँ पर लिखा है A12 तो हम इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, और हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से आएंगे यहाँ पर फिर, A11, A13, A32, नहीं नहीं, A31 और A33। ठीक है, नेक्स्ट प्लस आएगा, और क्या आएगा, A13, और पैरेलल लाइंस में क्या आ जाएगा, बताओ और जल्दी से। A11, A12, A31, A32। ठीक है, ठीक है। ये आप बता रहे हो कि इसका एक्सपेंशन ये होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही तो लिखा है उसने भी, ये जो एक्सपेंशन था वो आप चेक करो, सिम ये यही है एक्सपेंशन जो आपने अभी बताया है, बस इसको उल्टा उसने लिख दिया है। समझ रहे हो? आप इन दोनों को चेक करो। उल्टा मतलब, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे 2 + 3 5 होता है, तो मैं पूछूं 5 बताओ आप क्या है, तो 5 को आप 2 + 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। इसी इसी तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, कौन सी, ये वाली, इसको वापस ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहा है जो कि नीचे लिखा हुआ है ये अंदर बुक में। आप चेक करो पहले इन दोनों को, ये जो आपने एक्सपेंशन बताया ये और ये सेम 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 है एकदम से। देखो, A12, A12, A31, A13, A32, A33,
A11 A11 A13 A13 A31 A31 A33 A33। ठीक है, समझ रहे हो अब? तो इसका क्या मतलब है, ये ये क्या है, ये चीज जो लिखी हुई है ये इसका एक्सपेंशन है, जो जो नीचे है, तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अभी कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अभी एक चीज और देखो आप, अब ये इतना तो मतलब ये तो हमने एक्सपेंड करके देख लिया। अभी आपको डायरेक्ट लिखना होता तो A11 है A11 है, ठीक है। जब A11 यहाँ लिखते हैं हम, तो बाकी ये वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले चार एलिमेंट ही तो होते हैं। A11 होता है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये चार एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो आप इन चार एलिमेंट को। ठीक है, A12 जब लिखेंगे, A12 यहाँ लिख लिया हमने, A12 होता है तो हम इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, बाकी ये चार एलिमेंट कहाँ होते हैं, ये वाले दो होते हैं, ये दो, ये वाले दो होते हैं, ये दो। ठीक है, ये दो तो ऑलरेडी हम लिख ही चुके थे इसकी वजह से, तो इन दोनों को भी लिख दोगे आप, A11 A31। जब A13 लिखते हैं तो हमें एलिमेंट कौन से लिखते हैं, इसको हटाओ ये चारों लिखते हैं, बट ये चारों ऑलरेडी लिख चुके हो रखे होंगे हमारे, इन दोनों की वजह से आ चुके होंगे, बट वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ A11 A31 A12 ये सही लिखा है। ठीक है, क्लियर है? अभी समझ आया कि नहीं ये बताओ पहले, वो तो मैं पढ़ा दूंगा। बोर्ड पर प्रॉब्लम ये रहती है कि वहाँ पर इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आती है जूम से, या तो वीडियो रिकॉर्ड करें हम, तो रिकॉर्ड करके समझा दूंगा मैं। अभी होता क्या है यहाँ पर, बेसिकली फॉर्मूला जो होता है हमारा, उसमें यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यही होता है। इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसको हम एज इट इज ये लिख सकते हैं। बट हमारे हमारे अकॉर्डिंग A21 है तो यहाँ माइनस आना चाहिए था, -1 की पावर 3, और यहाँ पर 22 है तो यहाँ -1 की पावर 4 आनी चाहिए थी, और यहाँ -1 की पावर 5। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था माइनस, यहाँ पर +1, और यहाँ -1। ये बात समझ रहे हो आप, इनके साइन की? ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर इन सभी में से माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहाँ पहले वाला प्लस हो जाएगा, बीच वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा बाहर इन सभी से, माइनस कॉमन लूंगा तो ये -1 होगा तो प्लस हो जाएगा, ये ये माइनस का, ये प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो ना या नहीं? तो बेसिकली आंसर तो यही आएगा हमारा, बट यहाँ बाहर माइनस आएगा इसके, तो वैल्यू तो इसकी अगर जीरो, अच्छा जीरो का तो रह ही गया, अभी जीरो कैसे हो गया ये? अब आप ये देखो, यहाँ पर जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो इसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है। ठीक है, इसकी फर्स्ट और सेकंड रो सेम है, तो हम कह सकते हैं इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो है। अब जो आगे चाहे माइनस हो चाहे प्लस, उस चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो साइन लिए गए हैं इनका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो अगर आना है तो आगे चाहे आप माइनस आए चाहे प्लस आए, फर्क नहीं पड़ने का उसका।